अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी हेल्थ कंसल्टेंट डाइटिशियन ज़ुनैरा मसूद। एज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन मेरा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस है और करंटली मैं अपनी हाउस जॉब कर रही हूँ मियो हॉस्पिटल लाहौर से। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी लाइफ। बैलेंस डाइट जो कि एक की इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी का और हमारी हेल्थ का। अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते अपनी डाइट को तो डिफरेंट तरह की डिजीजेस में हम मुब्तला हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारी बैलेंस डाइट नहीं होगी तो एक बहुत मेजर इशू जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है वो है ओबेसिटी का, यानी कि मोटापे का। अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करेंगे और हम इनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस यूज करेंगे अपनी डाइट से रिलेटेड तो हम ओबेसिटी की तरफ चली जाएंगे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि हमने वॉक वगैरह बिल्कुल नहीं करनी होती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती और सारा दिन हम एक चेयर पे बैठ के काम करते हैं। तो उससे ये होता है कि हम ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। ओबेसिटी मेन रीजन है सब डिजीजेस का। आज तक जितनी भी डिजीजेस हो रही हैं मोस्टली फूड की वजह से हो रही है। या तो हम अच्छी खुराक नहीं खा रहे या फिर हम अच्छी चॉइस नहीं कर रहे अपनी फूड की। जो हमारे सामने आता है हम अपने हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट में खा जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर चीज में बैलेंस। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा खुराक खाएंगे तो आप जल्द बीमार हो जाएंगे। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप अपनी डाइट को, अपनी प्लेट को देखें कि आप सारा दिन में क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बेसिक्स पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है हमारी फूड की, उसकी 3 कैटेगरीज हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे जो है वो कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट आते हैं। हमारी बॉडी को ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, लेकिन एक बैलेंस प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोटीन भी अपनी डाइट में लेके आनी है, फैट्स भी लेके आनी है और कार्ब्स भी मॉडरेट अमाउंट में यूज करने हैं। अगर हम कोई भी फूड ग्रुप अपनी डाइट से निकाल देते हैं तो ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। तो इसीलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम जो है वो कार्ब्स कितने लें और कार्ब्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले कार्ब्स में हमारे पास जो है वो तमाम तरह का अनाज आ जाता है, जिसमें रोटी, चावल, दलिया, पास्ता, पॉपकॉर्न और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि कार्ब्स में काउंट होती है, जिनको हम स्टार्ची वेजिटेबल्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास पम्पकिन आ जाता है, मटर आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आलू एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास, जो कि कार्ब्स का सोर्स हमें दे रही है और हमें ये पता भी नहीं होता और हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में इनटेक कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोटीन देखें तो प्रोटीन में हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें लेंटिल्स, बीन्स और टोफू वगैरह आ जाता है। और अगर हम दूसरी सोर्स देखें अपनी प्लांट बेस्ड तो उसमें एग, चिकन, फिश, सी फूड, ये सब हमारा प्रोटीन में आ जाता है। और लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है फैट्स की। अब फैट्स सिर्फ ऑयल्स नहीं होते हैं, फैट्स हमारे पास जो है वो चीज से भी हमारे पास आ रहा है, क्रीम से भी हमारे पास फैट आ रहा है, उसके अलावा नट्स वगैरह से भी हमारे पास फैट आ रहा है। तो ये बिल्कुल कंसीडर ना करें कि हम सिर्फ ऑयली स्टफ खा रहे हैं तो ये हमारा फैट आ रहा है। ये फैट हमारे पास अनहेल्दी फैट होता है जो हम फ्राइड स्टफ की फॉर्म में अपना इनटेक करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब हमने देख लिया कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट किस किस सोर्सेज से हमारे पास आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो माई प्लेट का कॉन्सेप्ट है। माई प्लेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके सामने प्लेट पड़ी हुई है उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। क्या उसके अंदर वेजिटेबल्स इंक्लूड हैं, प्रोटीन है तो कितनी है और ग्रेन्स हैं तो कितने इंक्लूड हैं। हमारा जो, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी जो मेजर पोर्शन है हमारी प्लेट का वो फुल ऑफ ग्रेन्स है, यानी कि रोटी और चावल हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में हम यूज करते हैं। सब्जियां तो बिल्कुल हम यूज नहीं करते हैं और द फॉर्म ऑफ सालन हम यूज कर लेते हैं। और उसके अलावा हमारी जो प्लेट में है वेजिटेबल्स तो बिल्कुल ही वो फॉर्म में होती हैं जिनके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो चुके होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी प्लेट किस तरह की होनी चाहिए और उसकी किस तरह आपने डिवीजन करनी है। वो होनी चाहिए फ्रेश वेजिटेबल्स की। अब ये देख सकते हैं कि ये हमारी प्लेट है। हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमारे पास हाफ जो हमारी प्लेट है वो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि सीजनल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्टार्ची वेजिटेबल्स ना हो। स्टार्ची वेजिटेबल्स में हमारे पास पंपकिन आ जाता है, हमारे पास मटर आ जाते हैं, कॉर्न आ जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आलू आ जाते हैं, पोटैटोज। तो ये उन वेजिटेबल्स में नहीं कंसीडर होंगे, ठीक है। उनको हम कंसीडर करेंगे अपने कार्ब्स में।
पोटैटोज को। वो हमारे ग्रेन्स, अब ग्रेन्स में आप देख सकते हैं कि आप रोटी भी ले सकते हैं, आपने लेनी इतनी प्रोपोर्शन में ही है, रोटी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें चावल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ब्राउन राइस हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें आप या तो स्टार्ची वेजिटेबल्स ले लेंगे या फिर आप अपनी रोटी चावल ले सकते हैं, इतना प्रोपोर्शन होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मीट यानी कि प्रोटीन की ऑप्शन आ जाती है, इतना ही हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए। अब इसमें या तो एग आ जाएगा या इसमें जो है वो मीट से कोई भी चिकन, फिश कुछ भी आ सकता है इस पोर्शन में। चीज़ भी आ सकती है, चीज़ हम अक्सर फैट में कंसीडर कर देते हैं लेकिन वो प्रोटीन में फॉल करती है। और उसके अलावा इसके अंदर मीट, बीफ इसमें इतनी प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी प्लेट को इस तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना पोर्शन कंट्रोल। माई प्लेट का जो कंसेप्ट है वो यही है कि हम अपना पोर्शन कंट्रोल करें। हमारे फूड में वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए और जितनी भी पैकेट में बंद चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। जो चीज़ें नेचर से आ रही हैं वो ज़्यादा इंक्लूड होनी चाहिए हमारी डाइट के अंदर। अब पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट की है बैलेंस डाइट की। पोर्शन कंट्रोल में ये आ जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्लेट्स को फुल भर के नहीं खाना, बल्कि थोड़ा थोड़ा खाना है, हर चीज़ खानी है लेकिन थोड़ी अमाउंट में। अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बैलेंस डाइट का जो एक गोल है वो अचीव कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मसला है वो है बिंज ईटिंग का। बिंज ईटिंग होती है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने किचन में जाके कुछ खा लिया और आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया कि आपने कुछ इंटेक किया है। ये बहुत बड़ी वजह है ओबेसिटी की। आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं लेकिन आप उसको पूरे मील में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने जो अनहेल्दी स्नैक्स हैं उनको लिमिट कर देना है। अगर आप बहुत बड़ा चिप्स का पैकेट खाते हैं तो कोशिश करें कि आप छोटा खा लें। हम एक ही बार में अपना पूरा जो वो चीज है वो अपनी लाइफ से ओमिट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करना शुरू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट भी होगा और आपका माइंड भी सेटिस्फाइड होगा कि मैं ये चीज कंज्यूम कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी अमाउंट में। तो जितने भी अनहेल्दी स्नैक्स हैं जिसमें चिप्स, बिस्किट्स इस तरह की चीजें आ जाती हैं उसको कोशिश करें कि आप वो अवॉइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो खा रहे हैं उसको फोकस होके खाएं, उसको देख के खाएं। अगर हम ये कोई टीवी के सामने या गैजेट्स के सामने बैठ के खा रहे हैं तो हमारा फोकस उन गैजेट पे होगा, टीवी पे होगा, हमारी अपनी प्लेट पे फोकस नहीं होगा, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और यही वजह है कि हम बहुत ज्यादा और बहुत अनहेल्दी खा लेते हैं। तो ये तो थे 4 बेसिक स्टेप्स कि कैसे आप अपने बैलेंस डाइट के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने बात की है कि हम अपनी जो बैलेंस डाइट है उससे कैसे एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में लेके आएंगे और इनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, एक ऐसी लाइफ जो डिजीज फ्री हो और आपको हॉस्पिटल्स ना जाना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड इशू से गुजर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी हमें आगाह करें ताकि नेक्स्ट हम उसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन कर सकें। अल्लाह हाफिज।